ओके, इस फीचर के बारे में तो मुझे भी पता नहीं था। देखिए अभी यहाँ पे TPMS इंस्टॉल किया हुआ है। गाड़ी अभी मेरा लॉक किया हुआ है, सब कुछ बंद है। अभी गाड़ी को मैं ऑन करता हूँ, मतलब अनलॉक करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि डिवाइस एक्टिवेट हो चुका है। तो ये फीचर काफ़ी अच्छा लगा मुझे। फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑसम टूब राइडर। दोस्तों, आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ TPMS, जिसे कहते हैं टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। करता क्या है, ऑनलाइन जो चारों चक्का का जो टेम्परेचर और प्रेशर जो है आपको दिखाता रहता है डिस्प्ले पे, ताकि अगर कुछ भी फॉल्ट अगर होता है तो अलार्म भी देता है और कुछ भी हादसा या कोई भी ऑकवर्ड सिचुएशन में आपको जाने से आपको रोकती है। ठीक है, तो बहुत हेल्पफुल चीज़ है। अभी मैक्सिमम गाड़ी में ये इनबिल्ड गाड़ी में आ रही है, लेकिन जो बेसिक जो बेस मॉडल जो रहता है उसमें नहीं रहता है। तो अगर आपके गाड़ी में नहीं है तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। मैंने अमेज़न से परचेस किया और यहाँ पर कुछ हाईलाइट पॉइंट्स लिखा गया है। हाई लो प्रेशर अलार्म, हाई टेम्परेचर अलार्म, स्क्रीन एंड साउंड डुअल वार्निंग, सोलर एंड USB चार्जिंग, ऑटो ब्राइटनेस। तो काफ़ी जो बुलेट जो पॉइंट्स है, काफ़ी बढ़िया चीज़ दिया गया है। और इसमें एक चीज़ बता दूं कि आपको भर के यहाँ पे ऑप्शंस और आपको फीचर्स दिया गया है। छोटा सा डिवाइस है, बहुत कुछ दिया गया है। इसे आप 5 वोल्ट DC से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी कुछ हाईलाइट पॉइंट्स दिया गया है। स्क्रीन को पॉज करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बॉक्स को मैं ओपन करता हूँ और अंदर में क्या क्या मिलता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। तो आपको 2 पेपर्स मिलते हैं, बहुत ही वाइटल है। दोनों को बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है। बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है, इसमें मैं बाद में आता हूँ। ओके, यहाँ पे एक रेंच सेट दिया गया है छोटा सा, ठीक है, बहुत हेल्पफुल है। एक USB कॉर्ड, 2 वॉशर दिया गया है स्पेयर, बोथ साइड एडेसिव टेप, एक स्पेयर बैटरी और यहाँ पे डिवाइस इटसेल्फ, ये सोलर पैनल है और यहाँ पे 3 बटन्स है, ये स्क्रीन है, ठीक है। और बैक साइड में ऐसा कुछ भी नहीं है। और आई थिंक साइड में इसका बजर सिस्टम है। यहाँ पे USB चार्जिंग इसका पॉइंट है। और यहाँ पे 4 आपको ट्रांसमीटर मिल जाता है, जो कि टायर से इसका टेम्परेचर और प्रेशर को इस डिवाइस में रिसीवर में ये ट्रांसमिट करेगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से इसका देखने को मिलता है। बैटरी कैसे रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा आपको और कैसे इस चीज़ को इंस्टॉल करना पड़ेगा, कैसे सेटिंग करना पड़ेगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसको पहले ऑन कर देता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे इसको लॉन्ग प्रेस करता हूँ अगर प्ले बटन को, तो ये ऑन हो जाता है, ठीक है। और ये ऑटो डिमिंग सिस्टम है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा लाइट है तो ये इसका ब्राइटनेस बढ़ जाएगा और अकॉर्डिंग टू ब्राइटनेस इसका जो ब्राइट है वो कम जाएगा। तो अभी थोड़ा शाम का टाइम है, इसीलिए इसका ब्राइटनेस कुछ इस तरह से दिखने को मिलता है। यहाँ पे बैटरी यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। ये जो 3 बटन्स दिख रहे हैं यहाँ पे, एक 2 साइड में फॉरवर्ड रिवर्स का एक बटन है, बीच में एक मोड का बटन है। ये सिंगल प्रेस और लॉन्ग प्रेस का इसका बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलता है, जो कि पेपर में सब कुछ लिखा गया है, ठीक है। पेयरिंग करने के लिए जो लेफ़्ट जो बटन है आपको 8 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा, फिर जाके एक करके डिवाइस कनेक्ट होगा। ये एक ऑब्वियसली एक एक्सटर्नल कनेक्टर है, मतलब टायर के अंदर नहीं लगता, टायर के बाहर में वल में लगता है। तो यहाँ पे जो नोट दिया गया है कि पहले डिवाइस को आपको ऑन कर लेना है, फिर इसको इंस्टॉल करना है और मतलब इसको ऑन करके इसको इंस्टॉल करना शुरू करना है, ठीक है। तो ये एक बहुत वाइटल पॉइंट है। दूसरा है कि जब ये पेयर जब हो जाएगा तो आफ्टर 25 किलोमीटर पर आवर जब आपका गाड़ी का स्पीड जब उठाएंगे, ठीक है, तब उसका डेटा जो एक्चुअल डेटा वो फेच होगा यहाँ पे। मतलब ये मत सोचिए कि इसको अगर इंस्टॉल कर देते हैं आपके टायर्स में, स्टैंड स्टिल में तुरंत जो डेटा है टायर में वो दिखाना चालू हो जाएगा। वो एरर थोड़ा शो कर सकता है। एक्चुअल डेटा जब आपका गाड़ी 25 किलोमीटर पर आवर में चालू होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद एक्चुअल डेटा यहाँ पे आने लगेगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाती है, मतलब गाड़ी अगर स्टैंड स्टिल कहीं पे खड़ी है कुछ देर के लिए तो ये सेंस करती है कि कोई मूवमेंट नहीं है गाड़ी में, मतलब एक वाइब्रेशन सेंसर है अंदर में। तो वो डिटेक्ट करने के बाद ये ऑटो ऑफ हो जाता है, ताकि बैटरी आपका सेफ रहे। गाड़ी जब मूवमेंट है, गाड़ी में एक ऑब्वियसली एक वाइब्रेशन रहेगा, उस वाइब्रेशन सेंस करके ये कंटिन्यू ऑन रहती है गाड़ी के अंदर में। तो ये फीचर काफ़ी अच्छा लगा। अगर कोई भी रीज़न से इस डिवाइस का सारा डेटा आपको उड़ाना है तो एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट बटन को एक साथ प्रेस करना है कुछ देर के लिए, तो यहाँ पे ये रीसेट हो जाएगा। तो सारा चीज़ ये यहाँ पे लिखा गया है, इस मैनुअल बुक में फुल डिटेल्स सब कुछ लिखा गया है। अगर कुछ डाउट है, यहाँ पे QR कोड भी आपको मिलता है बैक साइड में, यहाँ पे आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कि क्या क्या
एरर्स हो सकते हैं, कैसे इंस्टॉल करना पड़ता है। वैसे मेरे वीडियो में तो ऑब्वियसली मैं आपको दिखा दूँगा, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि पूरा जो चीज़ है सेटअप है आपको एक्सप्लेन करना। अभी ये पेयर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो भी डेटा जो दिखा रहा है इसमें नज़र मत दीजिए, जो फंक्शंस जो मैं दिखा रहा हूँ उस पर आप नज़र दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मोड बटन को अगर लॉन्ग प्रेस में करता हूँ यहाँ पे, तो ये एक पिक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, डिस्प्ले देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे PU क्या है कि प्रेशर अप, PD है प्रेशर डाउन। मतलब अगर यहाँ पे बार में ये किया हुआ है, अगर मैं प्ले बटन जो एक्सट्रीम लेफ्ट है इसको मैं अगर प्रेस करता हूँ यहाँ पे, तो ये PSI में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैरामीटर में अगर जाता हूँ, जैसे यहाँ पे सेंटीग्रेड यहाँ पे हो रहा है, तो इसे फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए ये वाला फ़ारेनहाइट में आ गया, तो मुझे सेंटीग्रेड में चाहिए, इसमें कर देता हूँ। और बीच वाला बटन प्रेस करना मतलब वो पैरामीटर वो सेव हो जा रहा है, फिर नेक्स्ट में चला जा रहा है, ठीक है। अब प्रेशर अप मतलब 38 PSI के ऊपर अगर जाता है तो ये बीप 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 साउंड देने लगेगा, और प्रेशर डाउन मतलब 20 PSI के नीचे अगर आ जाता है तो ये फिर वही साउंड करने लगेगा। फिर अगर मैं मोड को अगर प्रेस करता हूँ यहाँ पे, तो नीचे में PD में आ जाता है। फिर मैं प्रेस करता हूँ तो ये है टेम्परेचर प्रेशर, ये है टेम्परेचर, मतलब चारों चक्कर में अगर 96 डिग्री सेंटीग्रेड अगर पहुँच जाता है, क्रॉस करता है, तो किसी भी चक्कर में, ठीक है, अगर इंक्रीज़ करता है तो वो प्रेशर मुझे अलार्मिंग दिखाता रहेगा। प्रेशर अप और डाउन में भी सेम है। चारों सेंसर में अगर किसी सेंसर भी डिटेक्ट होता है कि 38 PSI या 20 PSI के नीचे आ जाता है तो अलार्मिंग साउंड देना चालू हो जाएगा। यहाँ से निकलने के लिए मोड जो है बटन आपको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। ये यहाँ पे सेव हो गया, ठीक है। ये होम स्क्रीन में हम लोग आ गए। तो सेटिंग में बस इतना ही है इसमें, और कुछ भी यहाँ पे नहीं है। और पेयर करने के लिए ये वाला जो बटन है आपको 8 टाइम्स फास्टर आपको क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके पेयरिंग चालू होगा। तो जब मैं डिवाइस को कनेक्ट इंस्टॉल करूँगा तब मैं ये करने वाला हूँ। अब आते हैं डिवाइस में बैटरी कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। ये खुलेगा कैसे, ये आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक कट मार्क यहाँ पे दिया गया है, तो इसको आपको खींचना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। ओके, ये खींच गया। इसे एंटी डिसमेंटी वॉशर कह रहे हैं यहाँ पे। तो ये निकल गया। फिर ये वाला जो आप स्टार मार्क टाइप का एक देख पा रहे हैं, मैं खोलने के लिए जो रेंच जो दिया गया है, इसको इस तरह से आपको इसको लगाना है यहाँ पे, और आपको एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाना है। कोई भी जोर मत लगाइए, ज़बरदस्ती मत कीजिए, आराम से, ठीक है। तो ये निकल के डिवाइस इटसेल्फ आ गया। यहाँ से बैटरी को निकाल के फिर दूसरा बैटरी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से बैटरी रिप्लेस करना पड़ता है इस डिवाइस में, ठीक है। फिर आपको ऐसे लगाना है इसको। और एक चीज़, ये बीच में जो एक पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा वॉशर दिया गया है, ठीक है, जो कि आपको स्पेयर में मिलता है। कहाँ गया ये वाला वॉशर आपको मिलता है, ठीक है। तो ये अंदर में रहता है। अगर इनकेस ये भल में चिपक के रह जाता है, कभी अगर निकालते हैं, तो ये वाला वॉशर को आप यूज़ कर सकते हैं अगर कोई भी गुम हो जाता है तो, इनकेस, लेकिन होने वाला है नहीं। और ये एंटी डिसमेंटिक जो वॉशर है यहाँ पर लगा देता हूँ। और एक चीज़ है, जिस टायर में प्रॉब्लम होगा उस टायर पर एक इंडिकेशन मार्क आपको दिखने को मिलेगा, जो वो एक काइंड ऑफ बस्टिंग टाइप का रहता है, उस टाइप का एक आपको इंडिकेशन मिलेगा। तो अभी प्रॉब्लम नहीं है तो कहाँ से दिखाएगा, लेकिन मैंने बता दिया कि अगर कोई टायर में फॉल्ट होता है तो पर्टिकुलरली उस टायर में आपको इंडिकेशन देखने को मिलेगा, प्लस आपको बजर भी सुनने को मिलेगा। ओके, तो डैशबोर्ड में कहाँ आप इसको इंस्टॉल करेंगे वो बात कर लेते हैं। तो ऐसा जगह में आपको इंस्टॉल करना है जो आपके डायरेक्शन में टोटली हो। तो मेरे लिए यहाँ पे 2 पोजीशन बन रहा है। एक तो गणेश जी के बगल में यहाँ पे, जो कि टुवर्ड स्टीयरिंग साइड में डायरेक्शन रहेगा, और सेकंड है यहाँ पे, ठीक है, इस पोजीशन में, जो कि मुझे फार बेटर लग रहा है। एकदम स्टीयरिंग के बीचों बीच में है, और मुझे कहीं भी नज़र इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। अगर एट ए ग्लैंस में देखना चाहता हूँ क्या कंडीशन है टायर्स के, तो तुरंत मैं यहाँ पे देख सकता हूँ गाड़ी चलाते चलाते। देखिए यहाँ पे डिस्प्ले में एक आपको ब्राइटनेस का सिग्नेचर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे, राइट। तो ये सोलर पैनल है, और ये एम्बिएंट लाइट को ये डिटेक्ट करती है, उस हिसाब से ये अपना ब्राइटनेस को कंट्रोल करती है। तो अगर ऊपर में सोलर पैनल को ढक देता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डिम हो गया। तो ये एक अच्छा फीचर दिया गया। हाथ हटाता हूँ, देखिए फिर से डिटेक्ट कर रहा है सनलाइट को,
और ये फिर से ये ब्राइटनेस इसका बढ़ जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा ये फिश। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं टायर का प्रेशर पहले देख लेता हूँ कि कितना है। तो मेरे पास जो यहाँ पे पोर्टेबल टाइप का टायर इन्फ्लेटर, उसको मैं यहाँ पे लगा के देख लेता हूँ कि यहाँ पे 31.7 यहाँ पे आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं 33 कर ही देता हूँ। ओके, तो ये यहाँ पे 33 हो गया और इससे मैं चेक करूँगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है। वैसे कंपनी जो क्लेम कर रही है कि +-1 PSI का डिफरेंस आएगा, इतना एक्यूरेसी आता है। अब इस डिवाइस को इंस्टॉल करते हैं। ये फ्रंट लेफ्ट का ये ट्रांसमीटर है। तो जो स्टॉक जो कैप है आपको निकाल के रख लेना है। पैकेट में आपको एक चेक नट या लॉक नट बोल सकते हैं मिलता है। तो एक नहीं, एक्चुअली 4 मिलता है, चारों टायर्स के लिए। तो आपको यहाँ पे पहले लगा लेना है कुछ इस तरह से, और फिर इसको यहाँ पे फिक्स करना है। तो फिक्स करने के टाइम में थोड़ा हवा निकलेगा क्योंकि जो बल्ब का जो पिन है वो दबता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से बढ़िया से यहाँ पे इसको टाइट कर लेना है, और जो बैक वाला जो लॉक नट है उसको रिवर्स डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में आपको घुमाना है, और जो रेंच दिया गया है उसके मदद से आपको और बढ़िया से इसको टाइट कर लेना है। और फिर बाद में सोप वाटर से आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कोई बबल्स यहाँ पे निकल रहा है या नहीं, देखने के लिए कोई लीकेज है या नहीं, ठीक है। तो मैं बाद में लास्ट में वो चेक कर लूँगा। और ये बहुत टाइट फिटिंग होता है, तो ये इतना आसान नहीं इसको खोल के लेके भाग जाने का, क्योंकि बैक साइड में लॉक नट है। तो इसके लिए टूल्स बहुत मस्ट हो जाता है। तो इसका चिंता मत कीजिए कि ये चोरी हो जाएगा, ये सेफ है। जैसे जैसे मैं ट्रांसमीटर को इंस्टॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे रीडिंग आने लग रहा है कुछ देर में। तो ये एक्यूरेट रीडिंग तो नहीं है दोस्तों, गाड़ी चलने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों अगर इनकेस आप रिपेयर करना चाहते हैं, कोई डिवाइस से डेटा ठीक से नहीं आ रहा है या कोई डेटा ही नहीं आ रहा है, तो रिपेयर करने के लिए जो एक्सट्रीम लेफ्ट बटन है उसको 8 टाइम्स आपको प्रेस करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से, और ये यहाँ पे ब्लिंक करने लगेगा। तो इसको रिपेयर करने के लिए जो ट्रांसमीटर है उसको आपको फिर आपको व्हील से खोलना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा, फिर जो डेटा आएगा यहाँ पे ये पेयर हो जाएगा। तो व्हील के हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा व्हील में आपको रिकैलिब्रेट करना है, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये चेंज होता है, और जब हो जाएगा तो मिडिल वाला जो बटन है उसको आपको लॉन्ग प्रेस करना है। ओके, तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड रियर प्रेशर है टायर का, वो 30 था, वो 32 अभी हुआ है। एक्चुअली गाड़ी ड्राइव करते करते मोबाइल को हैंडल करना बहुत मुश्किल है और आंसर भी है, इसलिए जितना आपको मैं दिखा पा रहा हूँ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तो फाइनल रीडिंग में घर जाके आपको दिखाता हूँ क्या एक्चुअल डेटा आता है। कुछ देर चलाने के बाद जो फ्रंट लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं यहाँ पे 33 दिखा रहा है, ठीक है, जो कि एक्यूरेटली मेरा जो टायर इन्फ्लेटर में जितना मैंने डाला था 33 उतना ही दिखा रहा है, और बाकी में 32 दिखा रहा है। तो एक्यूरेसी लेवल एकदम 1 to 1 है। तो मैं अपना अलार्मिंग सेटिंग भी आपको दिखा देता हूँ क्या सेटिंग करके मैं रखा हूँ। तो मोड जो बटन है आपको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, और ये प्रेशर अप मैंने 35 रखा है, प्रेशर डाउन मैंने 29 रखा है, और जो टेम्परेचर है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड में मैंने रखा है, और PSI में सेटिंग है, ठीक है। तो इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो ये सब बटन से चेंज हो जाएगा, और सेव करने के लिए जो मोड बटन है लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। TPMS का जो मैंने डेमो दिखाया कैसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, फुल डिटेल्स इस वीडियो में मैंने कोशिश किया सब कुछ कवर अप करने के लिए। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी टाइप का और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके पास लाते रहूँगा। और अगर ये प्रोडक्ट आपको पसंद है, अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका बाय लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक ट्रेडर एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक ट्रेडर।